पहले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ बस इतना ही, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा ही था, फ्रे और इजाबेल एक नई जर्नी पे निकल पड़ते हैं। तभी इलिजाबेथ पूछती है उससे कि हम कहाँ जाने लगे हैं। फ्रे कहता है मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में। तभी वो कहने लगता है मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम स्पेनिया माउंटेन चलें। ये बात सुन के इलिजाबेथ कहने लगती है स्पेनिया माउंटेन, और फिर कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है वो कोई आम माउंटेन है। और फिर हमें बताया जाता है वो एक बहुत खतरनाक माउंटेन है जिसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। इलिजाबेथ कहने लगती है तुम्हें पता है वो मॉन्स्टर्स के लिए एक पैराडाइज है, यानी एक जन्नत है। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रे कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, तो मेरे ख्याल से वहां जाना अच्छा होगा। ये बात सुनकर इलिजाबेथ कहने लगती है हाँ मुझे लगता है तुमने मुझे हैरान करने का ठेका चुका हुआ है। ये बात सुनकर फ्रे काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो उसके पास आता है और हमें दिखाया जाता है इलिजाबेथ अपने बैग से मैप निकालती है उस जगह का, और फिर वो दिखाने लगती है। वो कहने लगती है हमें वहां जाने के लिए काफी ज्यादा दिन लगेंगे, और कहने लगती है अगर हम वार स्टोन के जरिए जाए तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। और वो कहने लगती है हमें वहां जाते हुए काफी ज्यादा मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक जर्नी होगी, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात सुनकर हमें दिखाया जाता है फ्रे कहने लगता है क्या तुम डर गई। ये बात सुनकर इलिजाबेथ कहती है नहीं मैं डरी नहीं, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम काफी ज्यादा खतरनाक जगहों पे लेके जाओगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हम पहली जगह पे जहाँ जाएंगे वो भी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। फ्रे ये देख के काफी ज्यादा हंसने वाले मूड में आ जाता है। तभी फ्रे कहने लगता है ओह वैसे मैं एक बात सोच रहा था वहाँ पे वार्प स्टोन जा रहे हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। ये बात सुनकर इलिजाबेथ कहने लगती है जैसे कि उसके नाम से जाहिर होता है वो लंबे सफर को छोटा कर देती है। ये बात सुनकर फ्रे कहने लगता है ओह मैं सोचा नहीं था 4000 सालों के बाद ऐसी चीजें इन्वेंट हो जाएंगी। इलिजाबेथ कहने लगती है 4000 सालों के बाद। फ्रे कहने लगता है दिल ही दिल में मैंने सोचा नहीं था इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। और कहने लगता है ये दौर तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी से बड़ा हुआ है। और कहने लगता है अब बेचारे ट्रेनिज जो ताकतवर है उनका भी मुकाबला नहीं, यहाँ पे तो सारी चीजें आर्ट एंड क्राफ्ट पे चल रही है। तभी फ्रे सोचने लगता है आज के टाइम पे मेरे को भी ऐसा कोई सेक्सी सा आइडिया लेके आना चाहिए अपने दिमाग में। तभी वो कहता है वार स्टोन ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया था। और वो कहने लगता है चलो मेरे हत्थे नहीं लगा किसी और के हत्थे लग गया। तभी हमें दिखाया जाता है इलिजाबेथ पीछे देखती है और कहने लगती है तुम्हें पता है उस चीज का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। ये बात सुनकर फ्रे कहने लगता है क्या। तभी वो कहती है उसके पैसे। ये बात सुनकर फ्रे कहता है क्या वो महंगा है। इलिजाबेथ कहती है हाँ ये ऑब्वियस भी है। और वो कहने लगती है तुम्हें पता है ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि हमने फोनी से लेके स्पेनिया तक जाना है, तो ये काफी ज्यादा लंबा रास्ता होगा। और कहने लगती है इसलिए मेरे ख्याल से 10 गोल्ड कॉइन लगेंगी। ये बात सुनकर फ्रे कहने लगता है क्या 10 कॉइन, और उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देख के इलिजाबेथ काफी ज्यादा हैरान होती है और फ्रे पीछे जाके अपने पैसे चेक करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रे अपने हाथ में पैसे निकाल के कहता है क्या मैं इतना अमीर होने के बाद भी मेरे पास सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन है, मैं तो काफी ज्यादा अमीर था। और कहने लगता है फ्रे यानी ये लोकस है तो वो अपने आप को फ्रे के बुला रहा है, मतलब इसके पुराने ओनर से बात कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है फ्रे मुझे लगा नहीं था तुम इतना गरीब हो गए इतनी अमीर फैमिली होने के बाद भी। तभी हमें दिखाया जाता है इलिजाबेथ कहने लगती है क्या हुआ फ्रे। हमें दिखाया जाता है फ्रे ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर कहने लगता है हाँ इलिजाबेथ भी तो एक रिच फैमिली से है, यानी एक नोबल फैमिली से है। नोबल फैमिली मेरे ख्याल से शहनशाहों वाली कोई फैमिली होती होगी, मैं भी अमीर फैमिली में कहूंगा ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है इलिजाबेथ कहने लगती है क्या हुआ तुम्हें। ये बात सुन के फ्रे उसके पास आता है और कहने लगता है मेरी प्यारी इजाबेल। और कहने लगता है वैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। और वो गाने के लिहाज से कह रहा था मुझे रैप रूप नहीं आते तो हाँ एडजस्ट कर लो। तभी हमें दिखाया जाता है इलिजाबेथ कहने लगती है क्या तुम्हें क्या हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है वैसे वो कहने लगती है वैसे मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये बात सुनकर फ्रे कहने लगता है क्या। हमें दिखाया जाता है इलिजाबेथ कहने लगती है हाँ हमें पैसे लेके नहीं निकलना चाहिए। और कहने लगती है हमें अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए। ये बात सुनकर फ्रे उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है दफा हो जाओ घर। और कहता है अभी घर जाओ और पैसे कुछ लेके आओ। ये बात सुनकर इलिजाबेथ कहने लगती है क्या मैं तुम्हें बता दूं एक जर्नी पे पैसे कमाना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ये बात सुनकर फ्रे की हालत पागलों वाली हो जाती है और वो गुस्से में कहने लगता है अब मुझे मजाक लग रहा है। और कहने लगता है तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग है और तुम कह रही हो कि तुमने पैसे नहीं लेके आई। ये बात सुनकर इलिजाबेथ कहने लगती है चीखते हुए तुम्हें नहीं पता हमारी लड़कियों की काफी सारी अलग अलग चीजें होती है तो तुम इस चीज को नहीं समझ सकते। हमें दिखाया जाता है फ्रे कहने लगता है चलो ठीक है इस बात को खत्म करो। और कहने लगता है यार अब हम क्या करें। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है हमें पहले कैपिटल जाना पड़ेगा और वहां पे जॉब करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर इलिजाबेथ कहने लगता है क्या तुमने कभी जॉब किया। ये बात सुनकर वो कहने लगता है नहीं मैंने अब तक नहीं की। तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में एक बोर्ड वाला जगह और एक शहर या कैपिटल हो सकता है मे बी, या फिर नहीं क्योंकि इस जगह का इन्होंने नाम नहीं बताया, शायद ये जहाँ कैपिटल जाने के लिए शायद ये जगह ले रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रे आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक चीज को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और हमें दिखाया जाता है उनके सामने बहुत बड़ी बोर्ड खड़ी होती है। ये देख के फ्रे कहने लगता है क्या मुझे ये बताओ ये फ्री में है। ये बात सुन के इलिजाबेथ कहने लगती है हाँ ये फ्री में है हम जैसे अकेडमी के ट्रेनिंग्स के लिए। ये बात सुन के फ्रे काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है ओह अब मुझे समझ लगा यहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है आगे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स भी होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रे कहने
कहने लगता है मैं तो हैरान हूँ, इतनी बड़ी शिप पे काफी सारा अच्छा खाना होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे मीट होगा यानी गोश्त होगा। और वो कहने लगता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई। ये बात सुनकर एलिजाबेथ कहने लगती है हाँ मैंने सुना है यहाँ पे टॉप क्वालिटी का फूड होता है। ये बात सुनकर फ्रे कहने लगता है मीट 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 मीट। ये बिल्कुल यहाँ पे लूफी जैसा लग रहा था। और वो कहने लगता है मुझे तो उसके बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ गया। और कहने लगता है मुझे ये अकेडमी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और आगे बढ़ने लगता है। तभी मुझे दिखाया जाता है वहाँ पे जो गार्ड खड़ा होता है वो कहने लगता है ये शिप पूरी हो चुकी है। ये बात सुनकर फ्रे कहने लगता है क्या क्या मजाक कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो गार्ड कहने लगता है मेरे ख्याल से अगर तुमने ऐसी शिप पे जाना है तो 4 दिन बाद आएगी। ये बात सुनकर फ्रे नीचे गिर जाता है और उसके जिस्म से उसकी आत्मा निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है वैसे मेरे ख्याल से अगर तुम माइंड ना करो तो तुम क्रोटस पे भी जा सकते हो। ये बात सुनकर फ्रे कहता है क्रोटस। और हमें दिखाया जाता है उनके सामने एक नॉर्मल सी बोट खड़ी होती है। ये देख के वो दोनों का मुंह लटक जाता है। हमें दिखाया जाता है फ्रे कहने लगता है वैसे मैं सच बोलूंगा ये शिप इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जब मैं इसके सामने देखूं यानी वो बड़ी वाली बोट के सामने क्रोटस को देखूं तो ये बहुत ज्यादा छोटी लग रही है। ये बात सुन के एलिजाबेथ कहने लगती है हाँ ये ह्यूमन नेचर है। हमें दिखाया जाता है वो गार्ड कहने लगता है ये बोट तुम्हें फ्रोनी ले जाएगी 5 दिन के अंदर अंदर। और वो कहने लगता है ये तुम्हारे लिए फ्री होगा क्योंकि तुम एक ट्रेनिंग हो। ये बात सुनकर फ्रे कहने लगता है हाँ हाँ थैंक यू। और आगे बढ़ने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कुछ गुंडे बैठे होते हैं, मैं इनको गुंडा कहूं या पायरेट्स को जो समझना समझते रहो। तभी हमें दिखाया जाता है उनमें से एक आदमी कहने लगता है कैप्टन मेरे ख्याल से सब कुछ तैयार है। ये बात सुनकर उसका आदमी भी कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा। और हमें दिखाया जाता है उनमें से एक आदमी जिसकी आंख नहीं होती वो हंसने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है उनका कैप्टन उससे कहने लगता है तूने अपनी आंख क्यों निकाली, तुझे दर्द सहने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। तभी हमें दिखाया जाता है जिसकी आंख नहीं है वो कहने लगता है कैप्टन आपको नहीं पता एक पायरेट का सिंबल उसकी एक आंख होती है जो उसकी निकली हुई हो। और कहने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो कहने लगता है मेरी वो आंख बेकार थी। और कहने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है कि मेरे पास एक आंख नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके साथ आदमी जो बैठा होता है और वो कहने लगता है तो कैप्टन हमारा प्लान क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका कैप्टन उसको प्लान बताने लगता है और वो मैप के ऊपर उंगली रखते हुए कहने लगता है सुनो अब मेरी बात, हम लोगों ने इस बोट के ऊपर हमला करना है, वो इस जगह पे आएगी। और वो कहने लगता है वो अल्लाह को जगह पे आएगी। और वो कहने लगता है हमने उस जगह को घेर लेना है और उनको अच्छी तरह से पकड़ लेना है और वहां से उनको जाने नहीं देना। ये बात सुन के वो आदमी कहने लगता है तो कैप्टन, और वो कहने लगता है तो कैप्टन आज हमने ये करना है तो हमारे लिए बड़ा काम होगा है ना कि नहीं। ये बात सुन के उसका कैप्टन कहने लगता है हाँ। और वो कहने लगता है सुन मेरी बात। और वो कहने लगता है सुन मेरी बात, अगर तूने कोई गलती की तो मैं तेरी दूसरी आंख भी निकाल लूंगा। और वो कहने लगता है यहाँ पे काफी सारा इस शिप के अंदर काफी सारा अमीर बच्चे आने वाले हैं, यहाँ कहूँ बेकार बच्चे आने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है वो उसकी शिप का नाम बताता है। वो कहने लगता है उस शिप का नाम कोटस है जिसमें फ्रे है। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रे और इजाबेल का सीन जो एक जगह पे यानी कोटस पे खड़े हुए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उनका कैप्टन आगे बढ़ता है और कहने लगता है आप सभी का स्वागत है कोटस के ऊपर। और वो कहने लगता है मैं शिप का कैप्टन हूँ, मेरा नाम कैप्टन मैक है। तभी हमें दिखाया जाता है इजाबेल आगे बढ़ती है और कहने लगती है आज से हम आपकी केयर में। ये बात सुन के हमें दिखाया जाता है पीछे कुछ आदमी होते हैं या मजदूर होते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है। वो कहने लगते हैं हम 4 दिन से कोई अच्छी शिप चुन रहे थे लेकिन हमें ये मिल गई। और कहने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पैसेंजर भी नहीं है। और वो कहने लगता है काफी ज्यादा अच्छी है। तो हमें दिखाया जाता है कैप्टन कहने लगता है लेगो के आसपास काफी ज्यादा पायरेट्स होते हैं तो हमें वहां पे ध्यान से चलना पड़ेगा। और कहने लगता है वैसे टेंशन वाली बात नहीं। ये बात सुनकर एलिजाबेथ कहने लगती है पायरेट्स। ये बात सुनकर हमें दिखाया था उनकी शिप का कैप्टन कहने लगता है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है यानी कैप्टन मैक कहने लगते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारे पास 2 वॉरियर शिप हैं। और कहता है टेंशन लो मत, वहाँ पे 4 स्टार मेजिस हैं। और वो कहने लगता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे खड़े हुए मेजिस को, वो कहने लगता है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं बैटल करने में यानी वो जंगे करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो हमने उनको बुलाया और हमें दिखाया जाता है एक एक करके उन दोनों को हमें दिखाया जाता है। वो कहने लगता है जितने मर्जी ताकतवर पायरेट्स हो लेकिन उनके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमें उनकी शक्लें दिखाई जाती है। एक हमें दिखाई जाती है लड़की जो काफी ज्यादा ताकतवर लग रही होती है, शायद वो पानी की पावर यूज कर सकती है। तो हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो गंजा होता है जो भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है, उसके पास शायद मैग्मा की पावर है। मैंने देखा नहीं आगे मांगा तो हाँ कंफ्यूज मत होना। तो हमें दिखाया जाता है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ कहने लगती है अगर ऐसा है तो मुझे टेंशन लेने की बात नहीं। ये बात सुन के हमें दिखाया जाता है उनका कैप्टन कहने लगता है हाँ अगर उन कमीनों के पास दिमाग हुआ तो वो हमारी शिप के ऊपर कभी भी गलती से हमला नहीं करेंगे। उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास वारशिप्स हैं। हमें दिखाया जाता है अचानक से उसे कुछ फील होता है। हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ और फ्रेड दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उनकी शिप हिलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं पायरेट्स, यहाँ पे पायरेट्स का हमला हुआ है। और हमें दिखाया जाता है वहां से एक बड़ी सी शिप आने लगती है। ये देख के उनकी शिप का कैप्टन कहने लगता है यानी कैप्टन मैक कहने लगते हैं ये तो पायरेट्स की शिप है। तभी एलिजाबेथ कहने लगती है कैप्टन मैक ये तो बहुत बुरा है। तभी वो कहने लगती है हमारी वारशिप की तरह। और हमें दिखाया जाता है फिर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ऐसा गुमसुम सा होता है जैसे उसे कुछ फील हो गया हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है हमारी वारशिप। और हमें दिखाया जाता है उनकी वारशिप्स तबाह हुई पड़ी होती है। और वो कहने लगती है क्या हमारी वारशिप तबाह हो गई। और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। हाँ बस इतना ही, चलो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फलाना ढमका।
करना, जो भी करना होता है कर दो। बाय।